हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट है ना, एक्टिविटी फर्स्ट, इस एक्टिविटी फर्स्ट को भी लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चे, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को पहले क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ। अगर आप क्या करते हैं, डायामीटर है ना जो सिलेंडर का, उसको आप हाफ कर देते हैं, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यू एंड ओल्ड वन। तो बताना है कि जो नया सिलेंडर है और जो पुराना सिलेंडर है ना, जो बन के रेडी होगा डायमीटर को हाफ करने से, उसके वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा। मतलब कि बोला जा रहा है ना कि पहले पहले बच्चे ये कुछ ऐसा था, पहले ये कुछ ऐसा सिलेंडर था, इसका डायमीटर क्या था बच्चे, इसका डायमीटर पहले वाले का डायमीटर मैं बोल दूं ना कि यहाँ से यहाँ तक क्या था बच्चे, डी था। क्या था? डी था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला गया ना कि डायमीटर को हाफ करने से क्या हो गया, डायमीटर को हाफ करने से इसका हाइट तो यही रहा। इसमें हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, वैसे हाइट चेंज होता है लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं गया है। तो इसका हाइट तो वही रहा, लेकिन जो इसका डायमीटर है ना, अब उसको हाफ कर दिया गया है। मतलब कि जो पहले अगर डी था ना, तो इसको अब क्या कर दिया गया है, D/2 कर दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक D/2 कर दिया गया है। मतलब ऐसा समझिए आप कि ना, यहाँ पर पहले ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं बच्चे डायमीटर। आप लोग को बताया हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो पहले ये डायमीटर था D, इसको हाफ कर दिया गया। मतलब कि जो नया डायमीटर है ना, D डैश, इसको बोल दे रहे हैं D डैश, या आप इसको बोल दीजिएगा कैपिटल D, जो मन करे वो बोल दीजिएगा। मैं यहाँ पर बोल दिया कि D डैश जो है ना बच्चे, वो ना क्या है, पुराने डायमीटर को हाफ कर दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि दोनों का रेशियो बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं ना, पहले हम लोग इस सिलेंडर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि लेट द रेडियस ऑफ ओल्ड सिलेंडर, लेट द रेडियस ऑफ ओल्ड सिलेंडर बी आर एंड हाइट बी एच। तो मैं बोल दिया ना कि जो ना ओल्ड सिलेंडर है ना, उसका ना रेडियस क्या है बच्चे, आर है, और हाइट क्या है बच्चे, एच है। तो हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर। तो बच्चे बोलोगे ना सर कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। आप बोलोगे ऐसा करके कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस क्या है बच्चे, एरिया ऑफ बेस होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट को बच्चे एच ही बोल दिया। तो यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर एच है। ये हमारा क्या है बच्चे, ओल्ड सिलेंडर का वॉल्यूम है। इसको मैं बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया ना कि डायमीटर जो है ना सिलेंडर का, उसको हाफ कर दिया गया है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ अ न्यू सिलेंडर। तो जो डायमीटर है ना बच्चे न्यू सिलेंडर का, इसको हम लोगों ने डी डैश बोला है, वो क्या हो गया बच्चे, पुराने डायमीटर का हाफ हो गया है। और बच्चे आप लोगों को पता है ना कि ना डायमीटर का ना, डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर डायमीटर को मैंने बोल दिया कि 2 टाइम्स रेडियस, और यहाँ पर 2 बोल दिया क्योंकि नीचे में तो 2 है ही। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना ये 2 से ये 2 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल आउट हो गया। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर जो नया डायमीटर है ना, जो नया डायमीटर है वो क्या है बच्चे, आर है, मतलब कि वो रेडियस है। तो अब नया डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है तो बच्चे, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है, तो आप ऐसा करके बोलोगे ना कि यहाँ पर बोलोगे ना कि सिंस डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो नया डायमीटर होगा ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर डैश। नया डायमीटर से नया रेडियस बनेगा, तो यहाँ पर नया रेडियस जो होगा ना बच्चे, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये डिवाइड में। तो जो नया रेडियस होगा बच्चे आर डैश, वो क्या होगा, R/2 होगा। आई थिंक ये समझ में आए हैं आप लोगों को। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, देखिए
डायमीटर, इसको डायमीटर होता है बच्चे 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो इसको तो यहाँ पर लिख दिया। और जो नया डायमीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है। जब नया डायमीटर है तो रेडियस इससे क्या बनेगा, नया रेडियस बनेगा, न्यू रेडियस बनेगा। तो यहाँ पर आर डैश बोल दिया और जो 2 मल्टीप्लाई में था वो 2 डिवाइड में चल गया। और यहाँ पर ये जो 2 था इसको तो यहीं पर लिख दिया, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर r/2 आपका आ गया, न्यू रेडियस आ गया। तो न्यू रेडियस जब आ गया है तो न्यू रेडियस से मतलब कि इस न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो बोलोगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर। तो बच्चे बोलोगे ना सर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये जो न्यू सिलेंडर है ना सर उसका रेडियस ना सर आर डैश है, क्या है सर, आर डैश है। तो यहाँ पर आप आर डैश लिखिए। तो अब हमको बोल रहा है कि बस इतना ही हो गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो अब हम लोग बोलेंगे कि हमको बोल रहा है कि ना निकालिए रेशियो, निकालिए, क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो। तो रेशियो बोल रहा है ना बच्चे, बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ न्यू, न्यू बोल रहा है तो न्यू को ऊपर में लिखेंगे एंड ओल्ड को नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे ना देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पर बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर। तो हम बोलेंगे ना कि वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या है, तो यहाँ पर है बच्चे पाई आर डैश स्क्वायर एच है। और ओल्ड सिलेंडर क्या है बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच है। तो डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर एच। तो हम बोलेंगे ना कि सर यहाँ पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, एच से ये एच कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, दिमाग ये लगाइए कि अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर आर डैश कितना है बच्चे, r/2 है, r/2 है। तो आर डैश की जगह लिख दिया r/2 और नीचे में क्या था बच्चे, अच्छा r/2 है और पावर में 2 है तो इसका ऐसे करके पावर में 2 लगा दो। और नीचे में क्या है बच्चे, आर स्क्वायर तो है ही। आप यहाँ पर बोल दो ना कि सिंस आर डैश जो है ना बच्चे वो r/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर पावर में 2 है तो इसका मतलब ये है ना कि इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख दिए। और यहाँ पर डिवाइड में आर स्क्वायर है, इसको आर स्क्वायर लिख दो। अब बच्चे क्या होगा ना, देखिए ना आर को आर बोल दिए, 2 को 2 बोल दिए, यहाँ r/2 का सी लिख दो। अब देखिए बच्चे यहाँ पर नीचे में ना ये जब ये नीचे में रहता है ना तो इसको है ना हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको हम लोग 1 करके आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा करके जो नीचे में रहता है। तो हम बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर r मल्टीप्लाई आर, ये सर आर स्क्वायर होता है, ये नीचे वाले से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करवा के क्या आ गया, सॉल्व करवा के आ गया 1/2, 2 जा 4 आ गया। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर, हमको पूछ रहा था कि रेशियो में बताइए, तो बच्चे ये फ्रैक्शन में है, अगर आप इतना आंसर देंगे ना तो गलती हो जाएगा, आपको इसको रेशियो में बताना है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर ऐसे करके बोलिएगा, देयरफॉर, हाँ दिख जाएगा। तो बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ न्यू है ना, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर इज इक्वल टू 1:4। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना बच्चे। ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। टीचर लोग यहीं तक बताते हैं, यहाँ तक बताते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ तक लिखना है बच्चों के। रेशियो पूछ रहा था ना, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इस टू के लिए ऐसा साइन लगता है, ठीक है ना, ऐसा साइन लगता है इस टू के लिए। इस टू वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 2.8 मीटर है एंड हाइट क्या है बच्चे, 3.5 मीटर है। इसका कैपेसिटी निकालना है। तो बच्चे आप लोग को मैंने पहले ही बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि जब भी कैपेसिटी बोलता है ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, निकालते हैं वॉल्यूम। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवेन रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक r इज इक्वल टू 2.8 मीटर एंड हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक h इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो बना लो यहाँ पर एक टैंक। अगर नहीं बनाने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं करेगा आपका, लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो बच्चे, तो समझने वाले को लगता है ना कि हाँ आपने समझ करके बनाया है, मतलब कि चेक करने वाले को लगता है कि आपने समझ के बनाया है। तो यहाँ पर आप सिलेंड्रिकल टैंक बना लिए जिसका रेडियस क्या है बच्चे, रेडियस यहाँ पर r इज इक्वल टू 2.8 मीटर है एंड इसको यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, हाइट बोलते हैं। स्केल की हेल्प से बनाइएगा तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कैपेसिटी। तो आप बोलेंगे कि देयरफॉर, पहले वॉल्यूम निकाल लो, देयरफॉर वॉल्यूम
ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक V इज इक्वल टू सिलेंडर टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, ये होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो आप बार बार एरिया ऑफ बेस मत लिखिए, जब एरिया ऑफ बेस दिया रहे तभी लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए ये पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एट द एंड उसको आना पाई स्क्वायर एच ही है, ठीक है ना। जब एरिया ऑफ बेस गिवन रहे तब लिखिए एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो पाई पाई का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 22/7। आर का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 2.8 टू दी पावर 2, और हाइट क्या है बच्चे, हाइट है 3.5। तो अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना यहाँ पर 22/7 कैसे लिख दिया, यहाँ 2.8 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है, ये भी लिख दिए, और यहाँ पर 3.5 है। तो आप लोग को बताया हूँ ना बच्चे कि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर बताया था ना कि जब भी एक नंबर के पहले पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, फिर इसके लिए भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, फिर यहाँ पर एक और है तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। सर इससे ऐसा क्यों किए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखिए एक एक और एक 3 नंबर है टोटल, तो 3 नंबर के पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करवाने पर 22 को 22 और 2.8 और 3.5, तो यहाँ पर 28 और 35 हो जाएगा, और नीचे में क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 1000 आ गया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर कट करते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। आप लोगों को मैं पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, जब देखिए कि ऊपर का नंबर 5 और 2 से 2 एंड 5 से कैंसल आउट होता है, तभी क्या करिए, नीचे के नंबर को आप कुछ करिए, सिंप्लीफाई करिए, अदरवाइज को वैसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा और ये 5 से डिवाइड होगा, तो सर एक बार कर देते हैं हम लोग। तो 2 से ये 11 टाइम्स में, तो 2 से ये 500 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में, 5 से 100 टाइम्स में। अब यहाँ पर कोई 5 है नहीं और ना ही 2 है, 2 तो है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो इसलिए क्या करिए, इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करवा दीजिए आसानी से। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या है 11 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। तो हम बोलेंगे ना कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ 8 प्लस 2 10, कैरी 1 और 1 2 3 हो गया। फिर यहाँ पर है 28, 8 8 जा 64, फिर 8 3 जा 24 हो गया। फिर यहाँ 8 2 जा 16, फिर 8 2 3 जा 6 हो गया। तो हम लोग प्लस कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 6 प्लस 6 12, कैरी 1 4 5 6 और 2 6 प्लस 2 8। तो मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, मल्टीप्लाई करवाने पर आ गया 86/4/100, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना 100 से डिवाइड करवाना क्या है बच्चे, बहुत आसान है, कैसे है, तो यहाँ पर लिखिए 86/4 लिखते, और यहाँ 2 नंबर है ना तो बच्चे, तो 2 नंबर के पहले क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। हमारा क्या आ गया बच्चे, ये था मीटर में, तो हमारा आ गया यहाँ पर मीटर क्यूब आ गया। अब हमको बोला था कि निकालिए कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बच्चे हमेशा लीटर में निकालते हैं, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है ना कि लीटर में निकालिए। अगर आप इतना भी बोल दोगे तो भी आपका सही है, अदरवाइज लीटर में निकालोगे ना तो भी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटी मतलब लीटर ही होता है ना, कि लीटर में आप उसको निकालिए। लेकिन अगर आप इतना निकाल दोगे ना तो भी सही है, तो आप क्या करेगा, यहीं तक निकालेगा, क्योंकि बुक में आंसर यहीं तक दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग अ सॉलिड आयरन रॉड। मतलब कि यहाँ पर एक आयरन रॉड है, जो आयरन रॉड होता है ना बच्चे, वो कुछ इस शेप का होता है, मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना ये ना बच्चे ऐसा है, देखिए हाँ पहले यही बता दूं कि जिसका डायमीटर क्या है बच्चे, इतना है, एंड लेंथ 90 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चे ये एक सिलेंडर शेप का है, ठीक है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका लेंथ 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। इट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये इसका हाइट हो जाएगा। तो लेंथ ही क्या होता है बच्चे, हाइट होता है, लेंथ ही क्या होता है बच्चे, हाइट होता है। अगर ऐसे रखा हूं मैं तो ये लेंथ है, और इसको मैं ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया बच्चे, हाइट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसा बनाऊंगा, और ये सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब कि सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर है, इट मीन्स ये पूरा क्या है बच्चे, एकदम इसके अंदर ना पूरा ना मटेरियल भरा हुआ होगा, ऐसा करके ना मटेरियल पूरा क्या है, इसके अंदर फिल है। तो हम बोल रहे हैं ना कि इसका डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 1.4 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ही क्या है बच्चे, हाइट है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है 90 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका जो गिवन है ना वो लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो लिखेंगे कि गिवन 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 डायामीटर डायामीटर ऑफ अ सॉलिड आयरन
रॉड डी इज इक्वल टू कितना है बच्चे 1.4 सेंटीमीटर है। तो डी का वैल्यू क्या होता है बच्चे 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो आर को यहीं पर छोड़ दो 1.4 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई में है बच्चे, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करिएगा, अब ना कभी भी अपना दिमाग लगा करके इसको डिवाइड मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। बोलोगे सर हमको तो आता ही नहीं है डिवाइड करने, कोई बात नहीं बच्चे, मैं सिखा भी देता हूँ। पहले क्या करिए, पहले इसको पॉइंट को हटाइए। तो पॉइंट को हटाने के लिए बोलोगे ना सर यहाँ पर ना 1.4 है, तो सर यहाँ पर लिख दो 1.4 मल्टीप्लाई 2। सर यहाँ पर ना एक नंबर के पहले है ना सर पॉइंट, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो यहाँ पर आर क्या आ जाएगा बच्चे 1.4 मल्टीप्लाई 10 14 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 10 को 2 मल्टीप्लाई 10 ही छोड़ दो। अब अपना दिमाग लगा करके इसको कट मत कर दीजिएगा, ये कट हो सकता है तो इसको कट कर दो, इसको ऐसे करके कट कर सकते हो। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो यहाँ पर सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 7/10 आ गया। अब अपना दिमाग लगा करके ऐसा मत करिएगा ना कि यहाँ 7 है और यहाँ 1 0 है, एक नंबर के पहले पॉइंट कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर दोगे ना तो आपके ना कैलकुलेशन में ना थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगा, इसलिए कभी आप इसको ऐसा मत करिए। इसको बस इतना बोल दीजिए कि ये 7/10 सेंटीमीटर है, आर का वैल्यू है, ठीक है ना। ये आर का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है हाइट, तो बोलोगे कि HEIGHT हाइट ऑफ अ सॉलिड आयरन रॉड H इज इक्वल टू क्या है बच्चे 90 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर आपको निकालना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड होगा। तो बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक अ सॉलिड आयरन रॉड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर समझिएगा कि ना पाई, इसको ना यहाँ पर से लिखिए, ऐसे करके लिखिए कि पाई का वैल्यू क्या है बच्चे 22/7 है। आर का वैल्यू क्या है बच्चे 7/10 टू दी पावर 2 है, और एच का वैल्यू क्या है बच्चे 90 है। तो हम बोलेंगे ना कि 22/7 यहाँ पर 7/10 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब इसको हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है, यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर 90 है। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चे क्या करिएगा, यहाँ 2 से 11 जा और 2 से 5 जा कट मत करिएगा। अगर ऐसा करेंगे ना तो आपको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, सिंपल सा आप बस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ पर है 22, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 9। तो बोलोगे ना पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो। तो 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, और 7 2 जा 14 और 1 15, और फिर यहाँ पर 9 बच गया। तो 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 5 जा 45 एंड 3 48 कैरी 4 9 1 जा 9 एंड 4 13, 9 4 13 हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसको तीनों को मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे 1386 आ गया, और नीचे में 10 था। तो कैसे करते हैं 10 से डिवाइड, तो जो नंबर रहता है उस नंबर को लिखते हैं। यहाँ 1 0 है तो इसलिए एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दोगे, और यहाँ पर क्या था सारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा बच्चे, इतना वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड होगा आपको ये सॉलिड आयरन रॉड बनाने के लिए। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। बच्चे ना पूछते रहते हैं कि सर एक्टिविटी को भी फिल करवाइए, इसलिए मैं एक्टिविटी को ना इस वीडियो में लिया हूँ। देखिए बच्चे एक्टिविटी 1 जो है ना ये बहुत ही आसान है, आपने पढ़ लिया है इसको। तो बोला जा रहा है कि कंप्लीट करिए फॉलोइंग फिगर को ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मेजरमेंट, मतलब कि इसको कंप्लीट करना है। तो बोलोगे सर इसको हाइट बोलते हैं, सर इसको रेडियस बोलते हैं। तो हाइट हो गया बच्चे 4 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया बच्चे 3 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को मैं बार बता चुका ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आप सेम ऐसे ही जैसे इसको बताया हूँ कि जब भी हम लोग को आर पता हो और एच पता हो तो आप लोग यहाँ पर इसको निकाल लीजिएगा, ये फॉर्मूला लगा करके ऐसे करके कि पाई आर स्क्वायर एच। चलो एक निकाल के बता दे रहा हूँ, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है बच्चे 3 दिया है, तो 3 का पावर 2, और एच का वैल्यू क्या है बच्चे 4 है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि एच का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर 4 हो गया। तो हम लोग का बोलेंगे ना कि यहाँ पर 22/7, 3 का पावर 2, 3 2 जा 6 बिल्कुल नहीं होता है। 3 का पावर 2 क्या होता है बच्चे 3 3 जा 9 होता है, और मल्टीप्लाई 4। तो आप क्या करिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में 7 से डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे देखिए मैंने क्या किया, तीनों का मल्टीप्लाई करवाया है ना, तो मेरा मल्टीप्लाई करवाने पर आ गया है 792, और जब मैं डिवाइड करवाऊंगा 7 से तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 113.14। ये क्या है बच्चे सारा था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर बच्चे देखिए ये क्या है, ऐसे है तो ये लेंथ है, जब ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे हाइट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हाइट या फिर लेंथ h इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये डायमीटर गिवन है। तो आप बोलोगे ना कि d इज इक्वल टू क्या है बच्चे 2 सेंटीमीटर है। तो d का वैल्यू क्या होता है बच्चे, d का वैल्यू होता है 2 टाइम्स रेडियस,
इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो आर कहीं पर छोड़ दो तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर का वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम, तो आप यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच करके रखोगे, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1⁻², और एच का वैल्यू क्या है बच्चे, एच का वैल्यू है 5। तो 22 को 22 लिख दिए, 1 का पावर 2 1 ही होता है, और यहाँ पर 5 है अपॉन 7, तो मल्टीप्लाई करवा दो, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। तो जब आप क्या करोगे 110 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से, तो आपका आ जाएगा बच्चे 15.7142, और यहाँ पर है मीटर सॉरी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमारा था फर्स्ट हमारा हाइट, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाइट है इसका 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आर केवल यहाँ तक दे रहा है, तो ये आर हो गया हमारा कितना 8 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से आप बोलोगे कि वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 8⁻², और एच का वैल्यू है बच्चे 2, तो यहाँ पर 22/7, आर का वैल्यू है 8 × 8, और यहाँ पर 2 सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम बोलेंगे ना कि 22 × 8 × 8 × 2, तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाने पर, मतलब कि इन सभी ऊपर को मल्टीप्लाई करवाने पर आ गया बच्चे 2816, और डिवाइड करवाओगे 7 से, तो इसको डिवाइड करवा दो आप 7 से, तो आ जाएगा बच्चे इसका 402.285, और ये है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बच्चे आप लोग एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करिएगा खुद से। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज का नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने कल और आज पढ़ाया है। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।